सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ मानव विकास। और इससे पहले हमने मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में जिक्र किया था। समता, सतत पोषणीय, उत्पादक और सशक्तिकरण के बारे में। आज मानव विकास के उपागम के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव विकास को मापा कैसे जाता है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मानव विकास का सूचकांक SDI स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निस्तारण के आधार पर देशों के क्रम तैयार करता है। यानी जहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया होगी, शिक्षा अच्छी होगी, संसाधन अच्छे होंगे तो उसके विकास पर निर्भर करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित है। जो देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों पर अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक शब्द जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उत्तर जीवन प्रत्याशा का अर्थ लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने से ज़्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता और दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों के नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है किसी भी देश में विशेष ज्ञान पर पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में से संदर्भ में मापा जाता है। इसे प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों के लिए दिए गए भारों का कुल योग है। स्कोर में जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार .983 का स्कोर अति उच्च स्तर पर, जबकि .268 मानव विकास अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। यानी इनके बीच ही सभी आते हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों के मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है मानव विकास के प्रमुख स्रोतों में क्या उपलब्धि हुई। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण यह सूचकांक के वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह यहाँ पर हम देखें आय के उपागम, यानी आय क्या है। यह मानव विकास का सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसका मानव विकास आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय पर स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव के लाभार्थियों और सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं है, किंतु ये केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करने के लिए मानव विकास स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आवश्यक आधारभूत आवश्यक उपागम, इस उपागम के मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रभावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई थी। इसे मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। अक्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अनंत सेन ने संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के निर्माण के बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो प्यारे बच्चों, ये मानव विकास के सूचकांक थे। किन किन साधनों पर मापा जाता है। आय उपागमन, कल्याण उपागमन, आधारभूत आवश्यकता उपागमन और अक्षमता उपागमन। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें दिखाई गई हैं एक कार्टून में। यह सूचकांक मानव विकास की कमी मापता है। यह एक आय वाला माप है। किसी भी प्रदेश में मानव विकास की कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या को अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास इन दोनों मापों में संयुक्त अवलोकन किसी देश के मानव
विकास की स्थिति को यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियाँ निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास में विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं के किसी एक क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? और नेक्स्ट पीरियड में हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे। ये तो हमने अपने देश की तुलनाएं कर रहे थे और आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण नोट्स बनेगा वो ये है कि मानव विकास का मापन कैसे कर सकते हैं, यानी HDI स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या फिर संसाधनों पर। इन पर सुंदर नोट्स लिखेंगे। आय के उपागमन, कल्याण उपागमन, आधारभूत आवश्यकता उपागमन और क्षमता उपागमन पर भी महत्वपूर्ण नोट्स लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। धन्यवाद।